पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ ऐसे मास्टर जुड़े हैं जो लगातार हमारे सुबह और शाम को होने वाले सेशन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले जोगिंदर जी जुड़े हैं। चलिए हम उनका अनुभव सुनते हैं। मैं रोज़ सुबह और शाम दोनों सेशनों से जुड़ता हूँ। सुबह के सेशन के बारे में तो मैं शब्दों में नहीं बांध सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि ध्यान से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है मुझे। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों साथ में ध्यान करते हैं, सुबह का सेशन अटेंड करते हैं और लगभग 1 घंटा 10 मिनट के बाद हम नेचर से बाहर पेड़ पौधों से जुड़ते हैं और उसमें 10-20 मिनट के लिए जो विचार प्रस्तुति जो होती है कुदरत को पेड़ पौधों के बारे में भिन्न भिन्न विषयों में, वो अभूतपूर्व होती है। उससे हमें नए नए अनुभवों के बारे में पता लगता है। वहीं शाम के सेशन के बारे में समय समय पर कभी गीता के बारे में, कभी किसी पुस्तक के बारे में और समय समय पर ध्यान के अनुभवों के बारे में जो बताया जाता है, उससे हमें इस सफ़र पर आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और हम समय समय पर सारे जो ध्यान योगी हैं अपने अपने अनुभव सीधे जुड़ने से हम अपने अपने अनुभव शेयर कर लेते हैं और उन अनुभवों का सभी जो ध्यान योगी हैं वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं और हमें तो मिलता है फ़ायदा ध्यान से। मैं तो खुद अपने बारे में बताता हूँ। मुझे जब से मैं ध्यान मिशन से जुड़ा हूँ तब से मुझे किसी प्रकार का डर, कोई भय और बिल्कुल आनंद, कोई फालतू की बातें करने का मन नहीं करता। अंतर्मुखी मेरा जो स्वभाव है वो अंतर्मुखी हो गया है। मैं इससे बड़ा सुखी महसूस करता हूँ, आनंदित, हर समय आनंदित महसूस करता हूँ। और हम दोनों पति पत्नी साथ ध्यान करते। मेरी पत्नी को अनिद्रा से पीड़ित थी, उनको रात रात भर नींद नहीं आती थी, उसके साथ मुझे भी जागना पड़ता था, तो उससे हमें बड़ी तकलीफ थी। जब से हम दोनों ध्यान से जुड़े, मेरी पत्नी की अनिद्रा से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो गई, उन्हें बड़ी अच्छी नींद आती है। तो मैं तो बल्कि जो पीएमसी हरियाणवी चैनल जब से शुरू हुआ है, ध्यान से तो हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, पीएमसी हरियाणवी चैनल जब से शुरू हुआ है तब से हमें सबके अनुभव शेयर करने में और अपने अनुभव बताने में हमें बड़ा एक दूसरे से बड़ा सहयोग मिलता है। और स्वाध्याय के बारे में, पुस्तकों के बारे में, ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी भी होती है। जैसे गीता के बारे में हमें अभूतपूर्व जानकारी मिली। सभी श्रोता इस बारे में पूरा ज्ञान देने की हमें बड़ा आनंद। कई बार तो इसमें हमें सांस्कृतिक प्रोग्राम, खासकर म्यूजिक जो है, संगीत है, कई भजन भी आते हैं, अपने अपने आनंदित। बस इतना, इससे आगे मैं इसको ध्यान को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जिससे मैं उस अनुभूति को, उस आनंद को मैं आपको बता सकूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी, आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा। और अब हमारे साथ परमवीर जी जुड़े हैं। परमवीर जी एक शिक्षक है, वो ध्यान में कैसे आए, तो हम उनसे अब अनुभव सुनना चाहेंगे उनका। तो परमवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ध्यान में सितंबर 2017 में आया, डॉक्टर संगीता नेहरा के सानिध्य से। उससे पहले ध्यान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से मैं आया हूँ उसके बाद इस ध्यान को, इस आध्यात्मिक क्षेत्र को मैंने विद्यार्थियों के अंदर फैलाना शुरू किया। जहाँ मैं शिक्षक हूँ वहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म के साथ जोड़ा, तो उसके अंदर एक विशेष अनुभव हुआ। कुछ बच्चे लगातार क्लास से एब्सेंट रहते थे, क्लास में पढ़ाई में मन लगता था। क्यों? क्योंकि जैसे सुबह शिक्षक आता, अपना पीरियड लेता, वही टॉपिक दोहराता, बच्चों ने काम किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, और उनके ऊपर गुस्सा हो। तो ध्यान में आने के बाद मैंने इन टॉपिक से कुछ अलग किया,
वो आध्यात्मिक क्षेत्र से बच्चों को जोड़ा और उन बच्चों को ध्यान करवाया और उसकी कई बार वीडियो भी पेश करवाई। जबकि मैंने ये आज की आधुनिक तकनीक चलाने नहीं आती, एक दूसरे शिक्षक को बुला के मैंने वो वीडियो बनवाई और वो पेश भी करवाई। तो जब से आध्यात्मिक क्षेत्र से उन बच्चों को जोड़ा तो जो बच्चे इरेगुलर थे, एब्सेंटीज थे, उन्होंने क्लास में आना शुरू कर दिया। और क्लास में आते ही पहला पीरियड लगता मेरा, तो वो पहले उनकी आवाज़ एक होती थी, सर पहले मेडिटेशन करें उसके बाद काम करेंगे। तो ऐसा सुनने के बाद जो मेरे अंदर अनुभूति हुई, वो मैं ऐसा फील करता था कि शायद मैं अपनी अंतर आत्मा से जुड़ गया हूँ। अब नेक्स्ट है जयपाल जी, जो कि पंचकुला से है। जयपाल जी ध्यान से जुड़े हुए हैं और वो अपना आज अनुभव शेयर करेंगे। तो जयपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं 2014 में पत्री जी चंडीगढ़ आए थे, तब से मैं डॉक्टर संगीता के साथ पत्री जी से मिला था, तब से मैं ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मेरी पत्नी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित होगी और मेरा थोड़ा ध्यान में कम टाइम लगने लग गया, तो मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लग गया था। फिर डॉक्टर संगीता मेरे से मिली कि भाई आप ध्यान कंटिन्यू कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं ध्यान मैं कम कर पाता हूँ, ध्यान में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता मैं। फिर डॉक्टर संगीता ने मेरे को कहा कि आप ध्यान में टाइम दो, बीमारी को डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ। उसके बाद मैंने ध्यान में चाहे लेट नाइट ही लगा टाइम, ध्यान को टाइम देना शुरू कर दिया। और जैसे ही ध्यान को टाइम मैंने देना शुरू कर दिया, टाइम बढ़ाना शुरू कर दिया, कई बार तो रात को 1 बजे हॉस्पिटल से आते तो 1 बजे भी अपना ध्यान लगा के उसके बाद ही मतलब और काम होया करते। तो ध्यान लगाना शुरू कर दिया तो मेरा जो मानसिक संतुलन था, जो काफ़ी डिप्रेशन में इधर उधर था, अब क्या होगा परिवार का क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आगे मतलब वो होगी कि भाई अब नहीं हो गया कि कुछ नहीं, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डॉक्टर का दिखाना है, रूटीन प्रोसेस सारी चलनी शुरू होगी। देखा मैंने भाई ये तो ठीक है, मैं तो मानसिक तौर पर ठीक हो गया। मैंने उसके बाद फिर देखा कि भाई परिवार भी डिप्रेशन में है पूरा बीमारी की वजह से, तो मैंने उस काम को परिवार को भी साथ में जोड़ना शुरू कर दिया कि आप ध्यान में जुड़े। ध्यान में जुड़ने के बाद परिवार की भी बड़ी अच्छी थोड़ी सोच पॉजिटिव होगी कि भाई कोई बात नहीं, ये बीमारी है, हो जाएगी ठीक, सब ठीक हो गया। और तब से पीएमसी हरियाणवी चैनल चला है, तब से तो परिवार की जिम्मेवारी पूरी पीएमसी हरियाणवी चैनल ने ले ली। मेरा तो और भी इजी प्रोसेस होगी कि भाई पूरा परिवार बिल्कुल सुबह शाम उसके साथ जुड़ता है। और माता जी का तो इतना चाहते डर रहता है कि भाई 5 बजे ही, अब दिन छोटे हो गए तो थोड़ा टाइम का अंदाज़ा कम लगता है कि भाई ये हो जाता है कि भाई 6 बज गए 7 बज गए टाइम हो गया। माता जी तो बच्चों को बुला के भैया तो अपना प्रोग्राम का टाइम हो गया, पर लगाओ प्रोग्राम पर लगाओ अपना, तुम्हारे फ़ोन दो। तो अब तो पूरा एक चाह का माहौल है पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो मेरी भी जिम्मेवारी नहीं, पूरी जिम्मेवारी पीएमसी हरियाणवी ने अपने ऊपर ले ली। अब मेरे को ज़्यादा परिवार को करवाने की कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो तो बल्कि कई बार मैं थोड़ा बहुत इधर उधर बाहर बैठा हूँ कई साथियों के साथ, तो वो खुद अपने आप रिमाइंड कराते कि भाई प्रोग्राम का टाइम हो गया। पीएमसी हरियाणवी ने तो इतना अच्छा अपनी जिम्मेवारी निभाई है ध्यान के मामले में। और अब परिवार की जिम्मेवारी तो पीएमसी हरियाणवी ने ले ली, तो अब मैंने ऑफिस में भी अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ लंच टाइम के बाद में थोड़ा घूमने के बाद हम 5 या 10 मिनट जैसा भी टाइम मिलता है ध्यान करते हैं। क्योंकि ऑफिस में मानसिक तौर पर इतनी अपसेट होते हैं, सुबह का अफसर ने किसी को किसी मामले में किसी फाइल में कुछ हो गया या हो गया, तो डिप्रेशन में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसको अगर दोपहर को हम 10 मिनट ध्यान करते हैं तो सुबह वाली जितनी भी परेशानियां थी अधिकारियों ने जितनी भी दी थी, वो चाहे अधिकारी ने दी थी या कर्मचारी ने दी थी, वो पूरी आदमी रिफ्रेश हो जाता है। तो मैंने इसका लाभ लिया है, सभी लोग इसका लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल जी आपका। अब हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, वो हरियाणा में 10 सालों से कार्य करते हैं।
नमस्कार अजय जी। नमस्कार, नमस्कार। और ये ध्यान के बारे में जो आप क्या पूछ रहे हो तो ध्यान तो एक ऐसा अछूत रिश्ता हो गया हमारा इससे। कभी सोचा भी नहीं था कि ये पहले योग में थे, लोग योग के बाद जब ध्यान सुना तो हमने कहा इससे भी सीख लेते हैं ध्यान क्या चीज़ है। ध्यान करने के बाद जब हमने 1 महीने ध्यान किया तो हम खो गए कि ध्यान ही सब कुछ है। वो शक्ति प्राप्त होती ध्यान से। फिर मैंने इसको सोचा इसको आगे शेयर करते हैं, अपने परिवार को बताया, इसको देखो। उन्होंने धीरे धीरे देखना शुरू कर दिया, फिर ध्यान शुरू कर दिया। ध्यान करने के बाद फिर ध्यान ही करते रहते हैं। अब वो पूछते हैं कि चैनल का टाइम पूरा बताओ, कब क्या आता है, कब कैसे क्या गणित है इसका। पूरी तरह आश्रित रहते हैं। अब उनके साथ साथ हमारा पड़ोस भी जुड़ गया है ध्यान से। मैं लखनऊ को रहने वाला ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी ये कर्म भूमि तो हरियाणा ही है, यहाँ कर्म करता हूँ। लेकिन जुड़ गया हमारा सारा पड़ोस के साथ। अब गांव वाले भी कहते हैं कि जब भी कभी आएँ छुट्टी लेके तो हमको बैठ के आमने सामने ध्यान के बारे में बताएं और ध्यान कैसे होता है वो सिखाएं। क्योंकि फ़ोन पर देखने से, चैनल पर देखने से ज़्यादा अगर सामने बताएंगे तो ज़्यादा अनुभव बढ़ेगा, ज़्यादा ज्ञान आएगा, ज़्यादा शक्ति मिलेगी। और हमारा बेटा जो है अमन कुमार, ध्यान अब करता है 2 टाइम, सुबह भी करता है, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के कर लेता है ध्यान, और शाम को करता है। तो बोलता है पापा हमारी बैटरी मोबाइल से ज़्यादा चार्ज हो गई है। अब पढ़ने में जो ध्यान लगता है ना, तो ध्यान की वजह से ही पढ़ने में हमारा ज़्यादा ध्यान लगता है। और मैं भी कोशिश करूँगा, आगे अपने साथियों को भी सिखाता हूँ कि ध्यान करो, भले ही वो मैं हंसे हमें, ध्यान ना करें। कोशिश यही करूँगा कि ध्यान को आगे बढ़ाओ। और जो इसके मुख्य हैं हमारे, जिसके ज़रिए हम इस संपर्क में 2 साल से, पिछले 2 साल से आए, तो डॉक्टर संगीता जी ने बताया और हम उसे सीखे। एक बार, पहली बार में ऐसा लगा कि हम मतलब बेहोश से हो गए, हमारे होश उड़ गए। आँख बंद करने के बाद ही हमें कुछ दिखता है। तो ये हमें तब पता चला कि ध्यान में शक्ति, अपार शक्ति है। इसीलिए मैं सभी साथियों से भी कहूँगा, और भी साथी हमारे बताए हैं, बहुत ही अच्छा ध्यान है। और ध्यान चैनल जो चला है, इससे और लोग भी बढ़िया ध्यान करें और सीखें। नमस्कार। अब हमारे साथ मौजूद है जगवीर जी, जो कि सोनीपत से है, तो उनसे भी हम ध्यान का अनुभव लेना चाहेंगे। नमस्कार जगवीर जी। नमस्कार जी। जी, ध्यान के बारे में मैं एक अपनी गाय रखता हूँ, 5-6 गाय रखता हूँ, जिसमें उनकी सेवा करता हूँ दिन रात। तो ध्यान के बारे में काफ़ी दिनों से मेरे को पता लगा है। मैडम जो संगीता जी, डॉक्टर संगीता जी नेहरा जी हैं, उनके साथ जुड़ा हूँ। वो गाय की सेवा करता हूँ, बैठता हूँ, सुबह शाम ध्यान के बारे में मतलब ध्यान करता हूँ। तो उसमें जैसे घंटा आध घंटा ध्यान करने से बैठता है, जो आनंद मिलता है, जो पक्षियों का, पशुओं का, किसी भी तरह का, उसको बैठने से, ध्यान करने से तब पता लगता है ये ध्यान क्या चीज़ है। देखो वैसे तो सब कहते हैं ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, करने से ही पता लगता है क्या चीज़ क्या है। मैं तो, मेरी गाय बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, डॉक्टर पे डॉक्टर आते थे, ठीक नहीं रहती थी। तो मैडम जी ने चैनल के, पीएमसी चैनल के माध्यम से मैंने पता लगा अभी ध्यान एक ये चैनल चला है, उसके बारे में देखा, सोचा, तो ध्यान किया, तो मेरे गाँव में भी बहुत सुधार आ गया। कोई पशु पक्षी हैं उनमें भी प्यार बढ़ता है, अपने यारे प्यारे हैं जो वो है, मतलब हर चीज़ में इस चीज़ का मतलब अनुभव रहता है। अब हमारे साथ प्रसाद जी मौजूद है, तो उनसे उनका ध्यान का अनुभव सुनेंगे। प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ का रहने वाला हूँ। हरियाणा पुलिस में 1982 से सर्विस करता हूँ। सिपाही से लेकर डीजी तक मैंने ड्यूटी करी है। मेरे को किसी ने ज्ञान नहीं दी। जब 2 साल से मैडम डॉक्टर संगीता जी आए, उन्होंने ज्ञान दिया, अनुभव है। जो भी मतलब प्रोग्राम आता है मैं नेपाल में और अपने साथियों को भेज देता हूँ और अच्छा ध्यान लगता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट है हमारे खुशी राम जी, तो उनसे उनका ध्यान का अनुभव सुनेंगे। खुशी राम जी नमस्कार। नमस्कार। ध्यान से मैं लगभग 8-10 साल से डॉक्टर संगीता नेहरा से जुड़ रहा हूँ।
और ध्यान करने में जो आनंद आता है, जिससे अपनी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक हो जाए, बच्चों में और बूढ़ों से अच्छा प्यार हो जाए, और जी विचार जो जो बुरे विचार है वे आने बंद हो जाए ध्यान करने से। ध्यान करने से भाई पशु पक्षी इनसे भी प्रेम बढ़ता है, और बच्चों से प्रेम बढ़ता है, और जो मानसिक स्थिति है वो ठीक हो जाए, और जो हर एक काम करने में आनंद आता है ध्यान करने के बाद। और जब ध्यान में 40 मिनट ध्यान करते हैं बैठ के, तो अलग अलग तरह के आनंद आते हैं। कभी आसमान में, कभी किसी गुफा में, ऐसे अलग अलग प्रकार के आनंद आती है ध्यान करने से। जी धन्यवाद। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी की तरफ से आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।